छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 में जो पौधे के पार्ट्स थे उनके बारे में अध्ययन करा रहे हैं। कल हम पत्तियों के कार्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि पत्तियों के कार्य क्या है। कल हमने इससे पहले एक डायग्राम था जो कल हम पढ़ रहे थे, पत्तियों के कार्य संबंधित। पत्तियाँ वाष्प उत्सर्जन का कार्य करती है। किस करती है? वाष्प उत्सर्जन। पत्तियाँ जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन करती है और जब ये जल की पूर्ति के लिए क्या करती हैं? जड़ें जल का अवशोषण करती हैं और ये जल का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है और तने में एक संवहन बल के द्वारा ये जो जल होता है ये पत्तियों के ऊपरी भाग तक पहुंचता है। ये क्रिया वाष्पोत्सर्जन, इसके हमने कल पढ़ा था। पत्ती ये जो एक टहनी है इसको लेकर के हमने एक जल में रख दिया और उसके भाग को क्या किया था? हमने पन्नी से बांध दिया था। अब कुछ समय पश्चात देखते हैं कि उस पन्नी के ऊपर की साइड में जल की छोटी छोटी बूंदें हमें दिखाई देती है। ये जल की बूंदें कहाँ से आई? ये जल की बूंदें जो पत्तियों ने जल है, पत्तियों द्वारा जल का उत्सर्जन किया वाष्प के रूप में और वह जल वाष्प इस पन्नी की आंतरिक सतह पर बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती है और हमें वह दिखाई देती है। ठीक है। अब इसके पश्चात आगे आ रहा है कि जल की यह बूंदें, जल की ये बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। कहाँ निकलती हैं? ये बूंदें पत्ती में कहाँ से निकलती है? जल वाष्प के रूप में निकलती हैं और ये जल वाष्प के रूप में निकलती है और इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इस प्रक्रम में पौधे के द्वारा बड़ी मात्रा में जल का वायुमंडल में ये जल को छोड़ती हैं। इसके विषय में हम अगले अध्याय है 14वें अध्याय में इससे संबंधित चीज़ें हैं, जो वर्षा अधिक होने के कारण के बारे में, पौधों से होने वाले उपयोग लाभ के बारे में, वनों से होने वाले लाभ के बारे में आगे इसमें अध्ययन करेंगे हम। अब हमने पत्तियों को थैली यानी हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों की वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? पौधे से निकलने वाली जल वाष्प हमको उसको अन्यथा नहीं देख पाते, क्योंकि जो जल वाष्प है कुछ समय तो आपको, जैसे आप पानी उबालते हैं, आपको कुछ समय तो जल वाष्प पानी के ऊपर से भाप के रूप में निकलती हुई दिखाई देती है, उसके पश्चात तो वायुमंडल में विलीन हो जाती है। तो ऐसे ही पत्तियों द्वारा जो जल वाष्प उत्सर्जित होता रहता है वह हमें दिखाई नहीं देता है। और यह जल वाष्प बाहर जो हमने पॉलीथीन बांधी, पॉलीथीन की आंतरिक सतह पर वह संघनित होकर के जल की बूंदों में भाप के रूप में हमें ऊपर एक धुंधला सा एक आवरण सा बन जाता है, वह हमें दिखाई देता है। क्रिया अध्याय में हम उन क्रियाकलापों का भी स्मरण करते हैं जिसमें जल के विभिन्न अवस्थाओं में बदला गया था। इसमें जो नाम थे आपने देखा, जल की अवस्थाएं कितनी थी? जल की अवस्थाएं 3 थी, ठोस, द्रव, गैस। ठोस रूप में जल और द्रव रूप में जल और वाष्प रूप में जल। यानी कि हम ठोस रूप में बर्फ, द्रव रूप में जल और गैस रूप में जल वाष्प के बारे में हमने अध्ययन किया था। और उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल की बूंदें थी या ये पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगी। तो इसको कहते हैं प्रक्रम को संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। ये संघनन प्रक्रम है और इस संघनन प्रक्रम के द्वारा ही जो जल की बूंदें हैं वे हमें वापस जल वाष्प से और जल के रूप में बनती हैं और इस पे दिखाई देती है। इसके पश्चात अगले जो आ रहे हैं कि पत्तियों का और भी कार्य है, इनके बारे में हम अगले क्रियाकलाप यानी कि जो अगला क्रियाकलाप 5 है उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। तो उसमें देखिए आप
आवश्यक सामग्री दी है, इसकी आवश्यक सामग्री है। सामग्री के रूप में पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट और आयोडीन विलयन, ये सामग्री हमने ली और इस सामग्री के द्वारा हम एक क्रियाकलाप को करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें ये पता करना है कि ये पत्तियाँ और क्या क्या कार्य करती हैं। यानी पत्तियाँ क्या करती हैं, पौधे के लिए भोजन बनाने का जो मुख्य कार्य है वह करती हैं। अब इस परखनली में क्या करते हैं कि परखनली में एक पत्ती को रखते हैं और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालते हैं, जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। स्प्रिट परख नली लेकर के उसमें एक पत्ती को रखते हैं और उस परख नली के अंदर हम इतना स्प्रिट डालते हैं कि जिससे पत्ती उस स्प्रिट के घोल में डूबी रहे, पूरी तरह से उस पत्ती उसके अंदर रहे, घोल में रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रख देते हैं। कहाँ रखते हैं? इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखते हैं और बीकर को उस समय तक गर्म करते हैं। बीकर को उस समय तक गर्म करते हैं जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। जब उसका पत्ती का पूरा हरा रंग एकदम समाप्त हो जाए तब तक हम उसको पानी को गर्म कर देते हैं। बीकर में जो पानी है उसको गर्म करते हैं और पत्ती का जो हरा रंग है पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बसंत ऋतु के अंदर जब सर्दी समाप्त हो जाती है, गर्मी आरंभ होती है, उस समय देखिए आप पतझड़ का मौसम होता है, उस समय भी पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है? पीले रंग की पत्तियां हो जाती है। आपने देखा होगा कैसे रंग की होती है पत्तियां? पीले रंग की होती है। तो उस समय उनका हरा रंग बिल्कुल गायब हो जाता है। अब ऐसे ही अब उसको उस स्प्रिट के घोल में रख कर के और बीकर में उस परख नली को रख कर के हम क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं और गर्म तब तक करते हैं जब तक कि उसमें से उसका जो हरा रंग है वह रंग गायब न हो जाए, हरा रंग समाप्त न हो जाए, बाहर न निकल जाए तब तक। अब परख नली में परख नली में सावधानी पूर्वक बाहर निकाल कर जल से भली भांति धो देते हैं। क्या कहते हैं? जब पत्ती का रंग हरा समाप्त हो जाता है तो उसको उस परख नली से बाहर निकाल के, स्प्रिट के घोल से बाहर निकाल करके उसको जल से अच्छी तरह से धोते हैं और इसे एक प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं। क्या डालते हैं? आयोडीन विलयन की बूंदें उस पत्ती के ऊपर डालते हैं और देखते हैं क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि अपने प्रेक्षण की तुलना हम दूसरे जो पाठ में हमने खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषक तत्वों की उपस्थिति का परीक्षण किया था कि आप जब उसमें क्या डालते हैं? आयोडीन का परीक्षण किया था, आपने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया था, प्रोटीन का परीक्षण किया था। उस समय भी आपने इस प्रकार के प्रयोग हमने आपको बताए थे, प्रोटीन के परीक्षण में और कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में। तो यहाँ भी हम किसका परीक्षण कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि पत्तियाँ भोजन बनाते समय कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं और ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या मंड के रूप में पत्तियों में संग्रहित रहता है। यह स्टार्च है या मंड है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे या पादप हैं वो पत्तियों से पत्तियों में संग्रहित करते हैं और यह भोजन पौधे की विभिन्न क्रियाओं में उसके वृद्धि विकास में काम आता है। पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से करते हैं। इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है। जब हम उसको यानी कि हम पत्ती के ऊपर क्या डालते हैं? पत्ती के ऊपर जब हम ये आयोडीन विलयन डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की उसमें उपस्थिति को दर्शाता है।
हमने अध्याय 2 में देखा कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है और आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से जा कर के एकत्रित होता है। जो पौधे में ये मंड है, ये कहाँ से आता है? पौधे में यह मंड दूसरे भागों से आकर के और इसमें एकत्रित होता रहता है। किस में एकत्रित है? इस आलू में एकत्रित होता रहता है। छात्रों, आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट। इसके पश्चात कल हम प्रकाश संश्लेषण और पौधों में सिंचाई के बारे में, उनकी जड़ों के बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।